मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार शाम कहा कि आज मैंने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का 2 घंटे इंतज़ार किया, लेकिन वे बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिन्हें लगा था कि आज डॉक्टरों और सरकार के बीच बैठक होगी और इस आंदोलन का हल निकलेगा। लोगों की खुशी के लिए मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप मर्डर केस में न्याय चाहती हूँ। जूनियर डॉक्टर्स के काम रोक देने के चलते 27 लोगों की जान गई। 7 लाख मरीजों की हालत ख़राब है। इसके बावजूद मैं डॉक्टर्स के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लूँगी। बड़े होने के नाते मैंने उन्हें माफ़ किया। दरअसल बंगाल में धरना दे रहे जूनियर डॉक्टर्स को ममता सरकार ने शाम 5 बजे मुलाकात के लिए बुलाया था। डॉक्टर्स नहीं पहुंचे, लेकिन मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट कराने की शर्त पर अड़े रही, जबकि सरकार इसके लिए नहीं मानी। पिछले 3 दिनों में सरकार की ओर से डॉक्टरों के साथ बातचीत की यह तीसरी पहल थी। डॉक्टर्स ने पिछले 2 प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। उनकी 5 मांगे हैं। उन्होंने इस पर बातचीत के लिए 4 शर्तें रखी हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर्स 34 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बताते हैं सरकार के साथ मीटिंग के लिए जूनियर डॉक्टर की 4 शर्तें कौन सी हैं। पहली, मीटिंग में जूनियर डॉक्टर्स के 30 मेंबर्स के डेलीगेशन को शामिल होने की इजाज़त मिले। दूसरी, मीटिंग पारदर्शिता के लिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। तीसरा, मीटिंग का पूरा फोकस जूनियर डॉक्टर्स की 5 मांगों पर हो। चौथी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग में ज़रूर शामिल रहें। इस पर ममता ने कहा कि डॉक्टर मान जाते तो हम बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर देती। ममता ने यह भी कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप मर्डर का मामला कोर्ट में है। ऐसे में हम इस मीटिंग को लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। हमने इस बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की तैयारी की थी। अगर डॉक्टर्स चाहते तो हम सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लेकर उनसे यह रिकॉर्डिंग शेयर कर देते। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को आदेश दिया है कि वे काम पर लौट जाएं। इसके बावजूद पिछले 3 दिन में मैं उनका इंतज़ार कर रही हूं कि वे आएं और अपनी समस्या सुलझाएं। हम बस ये चाहते हैं कि आम लोगों का इलाज होता रहे। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। ममता के इस बयान को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि हमें भी इस बात का दुख है कि सरकार के साथ हमारी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन हमने कभी ममता बनर्जी को इस्तीफ़ा नहीं मांगा। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती। हम अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ईडी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े ठिकानों पर आज फिर छापा मारा। ईडी की टीम कोलकाता के चिनार पार्क स्थित घोष के पिता सत्यप्रकाश घोष के घर पर तलाशी ले रही है। घर के कुछ कमरों में ताला लगा हुआ था। ईडी ने ताला तोड़ने वाले को बुलवाकर दरवाज़ा खुलवाया। संदीप घोष पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। 1 हफ्ते के भीतर उसके ठिकानों पर ईडी का यह दूसरा छापा है। ईडी ने 6 सितंबर को भी छापा मारा था। सीबीआई ने घोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रेप मर्डर की घटना के बाद घोष ने 12 अगस्त को इस्तीफ़ा दे दिया था। आपको बता दें कि सरकार ने कोई भी शर्त मानने से इनकार किया था। जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार 11 सितंबर को बंगाल सरकार से मीटिंग के लिए समय मांगा था। हालांकि सरकार ने डॉक्टरों की शर्त मानने से इनकार कर दिया था और उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं राज्य स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा लगता नहीं कि आंदोलनकारी डॉक्टर्स खुले दिमाग से बातचीत करना चाहते हैं। हम उनकी हर बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन बैठक के लिए पहले से शर्तें नहीं रख सकते। चंद्रिमा ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स ने बुधवार सुबह 3:30 बजे मेल भेजकर बैठक करने की बात कही थी। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि उम्मीद थी सरकार हमारी मांग
मान लेगी। जूनियर डॉक्टर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद थी कि सरकार हमारी मांग मान लेगी। हमारी मुख्य मांग पीड़ित के लिए न्याय है। हम भी जल्द समाधान करके काम पर लौटना चाहते हैं। सुबह सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय को ईमेल करने में कोई राजनीति नहीं थी। जो लोग राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं वे ही राजनीति कर रहे हैं। हम पहले दिन से 5 सूत्रीय मांग कर रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस का पश्चिम बंगाल में थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल ने इस कांड में जिस तरह की लीपापोती की है उसे लेकर आम लोगों में ही नहीं राज्य में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में जबरदस्त असंतोष है। पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी राजनीति की मंझी हुई खिलाड़ी हैं। उन्हें हारती हुई बाजी पलटने का हुनर है। आंदोलनकारी डॉक्टरों से खुद वार्ता के लिए तैयार होना और फिर मीटिंग हॉल में 2 घंटे इंतजार करना और फाइनली रिजाइन करने की बात करना उनकी रणनीति का हिस्सा ही है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल के लोगों से माफ़ी मांगी और कहा कि वह भी चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय मिले। यही कारण है कि वह लोगों की खातिर इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार है। इससे पहले कॉन्फ्रेंस हॉल को एक वीडियो लीक किया गया जिसमें ममता बनर्जी खाली कुर्सियों के बीच जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल का इंतजार करती दिखी। कोलकाता कांड के बाद से हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से बातचीत के बहाने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जनता का सहानुभूति लेने का खेल खेलने लगी है। ममता सरकार और डॉक्टरों के बीच मीटिंग गुरुवार को भी नहीं हो सकी। ममता ने माहौल इस तरह का बनाया कि उन्होंने 2 घंटे तक डॉक्टरों का इंतज़ार किया पर वो नहीं आए। इसके लिए मीटिंग हॉल में खाली पड़ी कुर्सियां और इंतज़ार करती ममता का लाइव विजुअल भी वायरल किया गया है। जनता की अदालत में डॉक्टरों को ही जिद्दी समझा जाए इसलिए शासन की ओर कहा गया कि लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर डॉक्टर अड़े रहे और कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद देर शाम मीटिंग कैंसिल हो गई। ममता बनर्जी की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि क्योंकि मामला कोर्ट में है इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। जिन लोगों ने ममता बनर्जी की राजनीति को ध्यान से देखा वह जानते हैं कि वो विक्टिम कार्ड को ब्रह्मास्त्र की तरह खेलती हैं। उन्हें जब जब ऐसा लगता है कि अब सारे हथियार काम नहीं कर रहे तो वो विक्टिम कार्ड खेलने पर उतारू हो जाती हैं और अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर देती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया था। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत। यदि आप भी डॉक्टर बेटिया के लिए न्याय चाहते हो तो कमेंट में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर अवश्य लिखना।